नमस्ते बच्चों। आज हम गौरी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आगे देखिए। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से मतलब बिना इच्छा के हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं। चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसके सामने आप खोआ मलाई रसमलाई भी रख दो तो वह चीज़ें उसे नहीं दिखती। यही हाल राधा कृष्ण जी का था। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधीन हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? नहीं, यह बात नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ, कह राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझाकर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आती। राधा कृष्ण जी समझाकर कहता हूँ, सुनो। वह लड़का लड़का नहीं, आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती, विवाह की बात तो पूछे होंगी। क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी न दिखे। फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल। मतलब लड़के की उम्र 35-36 साल थी और लड़की इनकी 19 साल की थी। साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद न करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या कहें कि अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है। दर्पण मतलब आईना की तरह। पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपये कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता? उन्हें बुला आया हूँ, अगले इतवार को आवेंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। अगला इतवार आया, मतलब रविवार आया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने, सीताराम जी लड़के का नाम है, देखने अपने आप को दिखलवाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई है। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है। एक गिलास में आंगन के
ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता तो न थी। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा कि राधा कृष्ण जी जिस लड़के को देखने गए हैं वह लड़का, उस आदमी की पत्नी मर चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। लड़के की उम्र 35-36 साल है। वह अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए शादी करना चाहते हैं, क्योंकि लड़का राजनीति में था। राजनीति के चलते वह 2 बार जेल जा चुका है। जेल जब जाता है तो उसके बच्चों की देखभाल के लिए घर में एक जन का होना आवश्यक है, जिससे वह माँ का नाम देना चाहते हैं, इसलिए वह विवाह करना चाहता है। राधा कृष्ण को वह आदमी तो पसंद आता है, पर जब वह गौरी के पति के रूप में उसे देखते हैं तो उसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि गौरी उनकी एकमात्र बेटी थी। यह उसका पहला विवाह था। विवाह धूमधाम उत्साह से भरा होता है, लेकिन जिसकी दूसरी शादी होती है उसमें यह उत्साह फीकी पड़ जाती है। राधा कृष्ण को जब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह उसे हाँ बोले या ना बोले, तो उन्होंने उसे अपने घर बुला लिया, जिससे गौरी को वह आदमी देख ले और गौरी भी अपने होने वाले पति और उसकी माँ भी अपने होने वाले दामाद को देख ले। किसी तरह राधा कृष्ण जी सीताराम जी को तैयार करते हैं। सीताराम जी गौरी को देखने आने वाले हैं और गौरी के घर मतलब राधा कृष्ण जी अपने घर को एक साधारण रूप में सजाकर रखते हैं। उसका वर्णन यहाँ किया गया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।